इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपको पता है, मैंने ये सुना था, पता नहीं, ये मैंने कभी देखा नहीं है ध्यान से। कभी कभी माएँ जब प्रेग्नेंट होती है ना, ऐसे हाथ रख के गीत गाती हैं बच्चों के ऊपर। देखा है आपने? हाथ रख के गीत गाती हैं, उनको लगता है मेरा बच्चा सुन रहा है। सपने में लिखा है, मैं जब तू छोटा था तब मैं तेरे ऊपर खड़े होकर गीत गाता था। आपको लगता होगा कि सिर्फ हम प्रभु की आराधना करते हैं, पर बाइबल बताती है खुदा भी तुम्हारे ऊपर कभी कभी गीत गाता है। इसलिए दाऊद कहता है, उसने मुझे छुटकारे के गीतों से घेरा है। अ सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। कई बार आपने देखा है कैसे वो आपके आसपास आके मंडराता है, चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना। हाँ, क्या है, क्या हुआ, प्रभु ऐसा कर रहा है, मैं हूं। मतलब आपको लगता रहेगा कि शायद ब्रदर आप थोड़ा गलत प्रेजेंट कर रहे हो, बट बिलीव मी, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया है। आपने देखा है आपका बच्चा कभी कभी किसी को मार के घर आता है, छोटा वाला, फिर आता है तो आप उसको बोलते हो क्या किया है, किसको मारा है, और जैसे उसकी मां आती है आपके बच्चे को पकड़ने, आप खड़े हो जाते हो, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है, नहीं, आपका बच्चा मैंने देखा कैसे क्या करता रहता है, सब पता है आपको कि ये छपरी है, यू नो एवरीथिंग। आप गुनाह करके आते हो ना, और कई बार खुदा के सामने आते हो और खुदा के सामने मान लेते हो, फिर डेविल आता है, ऐसे किया, हाँ किया, तो तेरा क्या है, किया, हाँ हाँ चल किया उसने, अभी क्या करना है, उससे माफी मांगी है, बात खत्म। मैं कई बार अगर मुझसे गुनाह हो जाता है और शैतान मुझे आके कहता है ना तूने क्या किया, मैं उसको बोलता हूं शट अप, ये प्रभु और मेरे बीच का है, तू क्यों आया। लेकिन कई बार डेविल आपको कंडेम करता है, ये क्या किया, आप उसको बोल नहीं सकते हो, तेरा काम क्या, तू क्यों बीच में आ रहा है, हम बाप बेटे का मामला है, ये अंदर का मामला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपको पनिश कर सकता है, पर परमेश्वर कभी आपको शैतान के हाथों में नहीं सौंपेगा, नेवर। आप चाहें तो आप खुद दे सकते, लेकिन खुदा कभी नहीं देगा। दाऊद ने इज़राइल में एक ब्यूटीफुल कल्चर बिल्ड किया था, और वो था वर्शिप का, वो था आराधना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं ना, जब आप अपनी बाइबल स्टडी कंप्लीट करते हैं, आपका प्रेयर हो जाता है, प्लीज अपने फोन में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स डाउनलोड करो और लगा के रख दो, और साथ साथ प्रभु की आराधना करो। अगर आप ये नहीं करोगे ना, बिलीव मी, कभी कभी शैतान आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल डालेगा। समझो एक दिन आप दो बहनें हैं, एक ही घर में हैं, दो सिस्टर्स, आप सिस्टर्स हैं, मम्मी अलग है, आप अलग हो, तो आप लोगों ने काम बांट के रखा है। कुछ घरों में काम बटा हुआ रहता है, आप प्रेस कर लो, वॉशिंग मशीन में कपड़े मैं धो लूंगी, दोपहर का खाना आप बना लो, रात का खाना मैं बना लूंगी। लेकिन सोचो एक दिन वो छोटी वाली महारानी लेट उठी, और आपका प्रेयर हो गया, वर्शिप हो गया, और अब आप रोटियां पका रहे हो, और अब तक अंदर का दरवाजा बंद है इसका, और खाना पकाते पकाते शैतान पहली चीज आपके मन में डालेगा, अकेले कर रही है तू, उसका काम कर रही है तू। ऐसे ही हैं ये लोग, देख रहे हो कैसे आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। लेकिन यहीं पर आप गाने लगा दो, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। आप गीत गा रहे हो, शैतान यहां से विचार दे रहा है, और वो क्या देख रहा है, ये ले ही नहीं रहा है। और जैसे आप वो ख्याल दे रहा है उसके, और आप
वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। अरे विश्वास करो, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। जीवन में बहुत बार जब नेगेटिविटी घुसने की कोशिश करती है ना, बिलीव मी, दैट टाइम आई प्रेज द लॉर्ड, मैं इससे बच जाता हूं। अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, बिलीव मी, आने वाले दिनों में ना आपकी मेरी शक्ल आपको पसंद आएगी, ना आपको मेरी, ना मेरी आपको आएगी। क्योंकि पता है क्यों? नफरत एंटर हो गई। इससे अच्छा कि नफरत एंटर हो, आप वर्शिप के द्वारा प्रभु में एंटर हो जाओ। अभी क्या होता है, बहुत से जो लोग हैं ना, आप देखिए, इजीली नेगेटिविटी में आ जाते हैं, इजीली, बहुत इजीली। समझो आप यहां पर बैठे हुए हो, मैं यहां से गुजर रहा था, मेरा ध्यान भी नहीं था, 100 काम चल रहे थे, और मैं यहां से निकला और आपको ऐसा लगा बड़ा आदमी जाता है, जय मसीह भी नहीं बोलता। बहन, मुझे याद भी नहीं है आप यहां बैठे हो, मैं क्यों करूंगा? मुझे बताओ ना, आपने मेरी गाय ली है, ना आपने मेरी भैंस ली है, ना मैं उसका गोबर लिया है, आपने कुछ भी नहीं लिया। आप मुझे बताओ, हम लोग की कौन सी जानी दुश्मनी है कि हमारी जमीनें पड़ी थी और आपके बाप ने हमारी जमीनें ले ली थी? हमारा क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ? छोटी सी बात को लेके आप अपने मन में क्रिएट करने लग जाते हो। ठीक है ना, खुद नहीं बात करना चाहता तो हम भी नहीं करेंगे। अरे पूछ तो लो, आपको क्यों लगता है कि पास्टर को टेंशन्स नहीं होते? अरे इतने टेंशन्स होते हैं। विश्वास करो, विश्वास करो, हम पास्टर्स लोग हैं ना, बावर्चियों की तरह होते हैं। अभी खाना बना के आया घर से सुबह, अभी आपको परोस रहा हूं, अभी ये खत्म होगा, शाम का खाना बनाऊंगा जूम के लिए, वो खत्म होगा, फिर कल औरंगाबाद जा रहा हूं, उसके लिए तैयार करूंगा। बिलीव मी, मेरी पूरी जिंदगी इसमें निकली है। मेरे पास कभी कभी, विश्वास करो, आपको सोचने का भी टाइम नहीं रहता कि आप कहां हो। बता, ये बेइज्जती नहीं है, नहीं बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतना ऑक्यूपाइड रहता हूं कभी कभी, बिलीव मी, मैं कभी कभी घर पे कॉल नहीं कर पाता। मेरी मम्मी रोज वेट करती है मेरे वीडियो कॉल का। कभी कभी मैं मां को रात को कॉल करता हूं, मां मैं अभी तक बाहर हूं, मैं अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकता, आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूं, मैं बिल्कुल चंगा हूं, हवा में उड़ रहा हूं, और बिल्कुल तू परेशान ना हो, मैं तुझे सुबह उठ के करूंगा। क्योंकि मैं कभी कभी इतना टायर्ड होता हूं। आप सोचो ना, 5 घंटे बंदा बात करेगा, आप 1 घंटा बात करके दिखाओ। भाइयों, आपको बोल रहा हूं, आप 1 घंटा बात करके दिखाओ। आपको बोल रहा हूं भाइयों। तो भैया, इनको क्यों नहीं, इनको वरदान है, छोड़ दो। आप करके दिखाओ 1 घंटा बाद भाइयों। भैया, लेकिन आप इनको क्यों नहीं बोल रहे हो? ये कर लेंगी। वाओ ब्रदर, वाओ, आई एम प्रीचिंग वेरी वेल टुडे। ओके, सुनिए, यहां देखिए, अब देखो, ये जो दाऊद की झोपड़ी है, ये आराधना है। परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इस कल्चर को बहुत लिफ्ट किया। आप देख सकते थे, मतलब आप दाऊद के समय में, आपको पता है, आप इज़राइल में रहते ना, तो आपको हर घर के अंदर से कोई ना कोई गीत गाने वाला मिल ही जाता, आराधना करने वाले लोग मिल ही जाते। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब दाऊद चला गया, क्या सुलेमान इस झोपड़ी को खड़ा रख पाया? नेवर, नेवर। आप कभी नहीं पढ़ोगे। उल्टा सुलेमान की एक बुरी बात बताऊं, जिस दिन वो प्रभु के मंदिर को बनाने के बाद टेंपल में गया है, पढ़ के देखो, उसके बाद वो कभी टेंपल में नहीं गया। इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, कभी भी नहीं पढ़ोगे आप। जिस दिन वो मंदिर बनाने के बाद गया है ना, कभी भी नहीं गया उसके बाद। इवन आप पढ़ के देखो, वो इज़राइल का पहला राजा है जो कभी किसी युद्ध में नहीं गया। पता है उसके युद्ध कौन लड़ता था? मिस्र का राजा। बताओ क्यों? उसकी वाइफ मिस्र की थी। जब भी झगड़ा होता था, वाइफ के पास जाता था, अपने पापा को बोलना, और वो कॉल करती थी, पापा, और वो लड़ता था। उसकी एक ऐसी लाइफ थी, आप बिलीव करिए, कहां से जा पाएगा? 1000 के अंदर व्यस्त था।
सब जानते हैं, उसकी 1000 औरतें थी उसके साथ। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, लोगों को बाइबल पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में आए या ना आए, ऐसी वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही लेते हैं लोग। एक नया नया भाई मिला, उसने मुझे बोला मेरा एक सवाल है। मैंने बोला पूछो। सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी। मैंने कहा तूने कहां पढ़ा? बाइबल में पढ़ा। मैंने कहा यीशु का ये नहीं पढ़ा, वो पानी को दाखरस बनाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग है ना कैच कर ही लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सुनिए। जब भी आप बाइबल में ऐसे पैसेजेस पे आते हो, बिलीव मी, इससे भी बेहतर चीजें हैं कैच करने के लिए। ये तो रिकॉर्ड है, ऐसा हुआ था। प्रभु बताना चाह रहा था, लस्ट एक ऐसी चीज है जो कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। इस व्यक्ति को देखो, 1000 के साथ रहा है, 1000। पता नहीं इसको नाम भी याद होंगे कि नहीं, ये इनको बुलाता कैसे होगा। आज 777 पेश की जाए, आज 800 नंबर को लेके आओ, उसका नाम तुम रखो, 800 नंबर। इतनी औरतें, 300 पत्नियां, 700 बाइबल यूज रखेलियां, ऐश्वर्याम, क्या चलता है। आपने देखा, इस दाऊद एक अमेजिंग झोपड़ी ले आया वर्शिप की, और बाइबल बताती है प्रभु ने देखा कि वो खत्म हो गई है, और प्रभु आमोस नबी के द्वारा कहता है नहीं, मैं वो झोपड़ी फिर से उठाऊंगा। अब आइए, मैं आप में से हर एक को दिखाना चाहता हूं कि ये झोपड़ी एक्चुअली किसने उठाई है। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप अभी अपनी बाइबल मत खोलो, सिर्फ मैं खोलता हूं, आप सामने देखो। आइए सामने देखिए। पंकज भाई एक वर्ड लगाइए, जॉन 4:21 से लगाइए। आइए सामने देखिए, इट इज ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छा है। यहां देखिए सब, वो देखो आदम की संतान अभी भी खोल रही है। कोई बात नहीं, तू हमारी कलीसिया की बच्ची है कुड़वे। यीशु ने उससे कहा, अब देखो जीसस है ना, एक स्त्री से मिल रहा है, ये सामरी स्त्री है, और जीसस इससे भी वर्शिप कल्चर के लिए कुछ बात कर रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। अभी सामरियों में और यहूदियों में इस बात का थोड़ा विवाद था, वर्शिप प्लेस कौन सी होनी चाहिए। ये लोग कहते थे इधर, यीशु कहता, ये लोग कहते थे इधर, लेकिन यहूदी मानते थे यरूशलेम में। देखो जीसस उस डॉक्ट्रिन के लिए क्या कह रहा है, उस चीज के लिए क्या कहता है। हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना भजन करोगे ना यरूशलेम में। यीशु कहता है वर्शिप की प्लेस जो है ना यहां है ना जेरूशलेम में, तुम लोग लड़ते क्यों हो। अब जीसस कह रहा है, सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आराधना की सही जगह क्या है। 22 में लगाइए ब्रदर। जिसको तुम नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उदार यहूदियों में से। अब 23 में देखो यीशु क्या कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, आता है अब भी है। इसका मतलब तुम करोगे, पर मैं कर रहा हूं। तुम करने वाले हो, पर मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना न यरूशलेम में करेंगे न सामरी में करेंगे, वे आत्मा और सच्चाई में करेंगे। आप देख रहे हो यहां पर जीसस दाऊद का टेंपल रीबिल्ड कर रहा है। यहां लिखा है कि तुम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आप जानते हो, यहां देखिए, लिसन टू मी, इस पृथ्वी पर परमेश्वर न प्रचारक को ढूंढ रहा है न भविष्यवक्ता को ढूंढ रहा है। वो इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहा है, वो है आराधक। आराधक क्यों? क्योंकि वो जानता है जो आराधना करेंगे वो उसकी प्रेजेंस को कैरी करेंगे। आप जानते हो, जब जीसस कहता है
वह समय आता है, वरन अब भी है। यीशु ये कह रहा था वो समय आएगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इसीलिए ताकि तुम उसकी आराधना कर सको। लेकिन वो तुम्हारे लिए समय आएगा, लेकिन वो मेरे लिए अब भी है, क्योंकि मैं कर रहा हूं। जानते हो क्यों जीसस ये कहना चाह रहा था? वो क्या समझाना चाह रहा था? वो ये कहना चाह रहा था कि जो वो छोड़ के गया है, जो दाऊद का कल्चर था, वो मैं फिर से उठाना चाहता हूं। और देखो अब आराधना कहां होगी? आत्मा में और सच्चाई में। अब ये 23 है, मतलब 24 लगाइए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। अब मुझे एक बात बताइए, सब सामने देखिए। दाऊद ने एक अच्छी वर्शिप यरूशलेम में, इज़राइल में बिल्ड की, लेकिन उसके उस विजन को कोई भी कैरी नहीं कर पाया। पर आपने देखा जब यीशु मसीह आते हैं तो उसका विजन फिर से कैरी करते हैं। अब वो पिता की आराधना कर रहा है, अब वो पिता को ऊंचा उठा रहा है। आपको पता है जीसस एक वर्शिप लीडर है। यहां देखिए, कभी कभी ये भाई लोग वर्शिप करते हैं ना, मैं पीछे बैठ के पता है क्या प्रार्थना करता हूं? प्रभु आप ज्वाइन करिए ना। एक वर्ड लगाइए, इब्रानियों 1 अध्याय, 1 अध्याय। आप भी चाहे चलो खोल सकते हैं आप लोग भी। एक नहीं, 2 अध्याय। 11 वचन, 2:11। यहां देखिए, हाँ ठीक है, यहां देखिए। क्योंकि पवित्र करने वाले और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, अर्थात परमेश्वर। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। दिस वर्ड इज अबाउट जीसस। पवित्र करने वाला वही है, ठीक है। अब देखो 12 में क्या लिखा है? पर वह कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। आप जानते हो जीसस इज अ वर्शिपर लीडर। वो एक आराधना करने वाला बेटा था उसका। यहां पर देखो जीसस के लिए क्या लिखा है। यीशु कहता है पिता जब सब लोग वर्शिप करेंगे ना, यहां देखिए यीशु यहां पर यह कह रहा है जब सब लोग वर्शिप करेंगे ना, मैं जाऊंगा और मैं उनके बीच में तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। यू नो, क्योंकि जीसस वर्शिप लीडर इसीलिए है क्योंकि जीसस खुद वर्शिप करता था। ही वर्शिप द फादर। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, अपने जीवन में वर्शिप लेकर आइए, अपने जीवन में आराधना लाइए, अपने जीवन में अच्छे अच्छे गीतों को गाइए प्रभु के लिए। आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें। पता है क्यों? क्योंकि गीत गाने वाले जो होते हैं ना, ये सिर्फ ऐसा गीत गाना नहीं है कि जस्ट आप डांस कर रहे हो। नो, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे लगता है मेरा मैसेज अब स्टार्ट होगा। क्या होता है गीत गाना? आप इसे इतना हल्का मत लीजिए। सामने देखिए सब, सिर्फ गीत गाना सब कुछ नहीं है। कई लोग क्या करते हैं ना, जब वर्शिप चलती है ना तो वो सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करते, ट्रिंग ट्रिंग। नो नो नो, म्यूजिक इज नॉट इंपॉर्टेंट। थैंक गॉड फॉर म्यूजिक, लेकिन ये इससे बहुत आगे है। बाइबल बताती है आराधना आत्मा में होती है, आत्मा में, सच्चाई में होती है। याद रखिए, जो आराधना आपको पवित्र आत्मा से न भरी गई वो आराधना नहीं है, वो सिर्फ गीत है। एक सच्ची आराधना परमेश्वर की जो आप करते हैं वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगी। क्या मैं स्टार्ट करूं कुछ? बड़े ध्यान से सुनेंगे? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप गीत गाते हैं तब गीतों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपके मन में क्या चल रहा है।
सोचो मैं वर्शिप कर रहा हूं। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है मुझको बुलाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, सॉक्स गीले तो नहीं हो गए ना, तेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिख। गीत गा रहा हूं, कितना भटका हुआ मन है मेरा। घड़ी में घुस जाता है, सॉक्स में घुस जाता है, उस बच्ची में घुस जाता है। उसको हाय बोल रहा हूं, आंटी को, हाय आंटी, बाय बेटा। कभी कभी आप देखो, जब हम लोग गीत गाते हैं ना, हम गीत के पीछे नहीं रहते। पता है वर्शिप क्यों कही जाती है करने के लिए? ताकि वर्शिप के द्वारा परमेश्वर के उपकारों को याद किया जाए। और जब उपकार याद होते हैं ना, ओ जो वर्शिप होती है, हम एक परिवार हैं। कभी कभी आप देखो, आप जब बीमार पड़ते हो और आपको ऐसा लगता है यार कितना दर्द हो रहा है, और जब प्रभु आपको चंगा करते हैं, और जब आप कलीसिया में आते हो और गीत कोई चंगाई पे चल रहा है, आपने देखा आप कैसे गीत गाते हो? यस, क्योंकि अब आपके लिए वर्शिप रियल है। आपने देखा है जो आप गा रहे हो वो उसने किया है आपके लाइफ में। दैट इज वर्शिप। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु दाऊद ने, आपने दाऊद के द्वारा वर्शिप के कल्चर को इतना क्यों उठाया? सूरज, गीत जरिया थे मुझ तक पहुंचने के। हम लोग कई बार ये बात नहीं सोच पाते हैं कि परमेश्वर क्यों चाहता है मैं वर्शिप करूं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो कुछ उसने आपके लिए किया है ना, वो वर्शिप में आप पे रिवील करे। वर्शिप में, वर्शिप एक जरिया है परमेश्वर के उपकारों को याद कर करके उसे बताने का कि तू कितना भला है, तू कितना महान है, तू कितना दयालु है। तूने मेरी गरीबी से मुझे बाहर निकाला, तूने मुझे मेरी बीमारियों से बाहर निकाला। जब मैं कुछ भी नहीं था तब तू साथ में था। जब मैं कुछ हूं तब की बात नहीं है, तू तो मेरे साथ तब था जब मैं कुछ भी नहीं था। खुदा, आई लव यू माई लॉर्ड, आई प्रेज यू जीसस, आई वर्शिप यू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों चाहता है परमेश्वर हम आराधना करें? वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ गीत गाएं, वो चाहता है आराधना के द्वारा आप में से हर कोई उसके उपकारों को याद करे, उसे धन्यवाद दे। क्योंकि बाइबल कहती है धन्यवाद करने वाला बलिदान चढ़ाता है। धन्यवाद देना एक सैक्रिफाइस है। और जानते हो, गीतों को गा गा कर उसके उपकारों को याद कर करके मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उसकी उपस्थिति में आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है जब जिब्राइल स्वर्गदूत, बाइबल बताती है जब मिकाइल स्वर्गदूत मरियम से मिलता है तो मरियम को क्या कहता है? मरियम सुन, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से आजाद करेगा। और वो अंत में पता है क्या कहता है? यह बात याद रख, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखिए, यहां देखिए, सुन लीजिए मेरी बातों को पहले, याद रखिए, वहां पर स्वर्गदूत यह नहीं कहता कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कहता है परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं है। प्रेजेंस ऑफ गॉड में जाने के लिए आराधना करनी पड़ती है। जब आप प्रभु की आराधना करते हो, आप उसकी उपस्थिति में जाते हो, और जो उसके साथ रहते हैं उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर चाहता है आराधना के द्वारा आप उसकी उपस्थिति में आएं। और बाइबल कहती है जो उसके साथ हैं, वहां यह नहीं लिखा गया है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप पढ़ के देखिए, लिखा है विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। नॉट टू गॉड, विथ गॉड।